हेलो दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान से भर्ती निकल के आ रही है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एमपी जबलपुर से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन, सिलेबस, उसके बाद से एज, ठीक है, और सारी जानकारी हम लोग नोटिफिकेशन से प्राप्त करने वाले हैं। अप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है दोस्तों, सब कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पर कुल पोस्टें निकल के आ रही हैं, कुल मिलाकर के 15 पोस्टें हैं। यहाँ पर पोस्टों का नाम दे दिया है तो हम लोग पोस्ट क्रम से देख लेते हैं। सहायक टेक्नीशियन में 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और यहाँ पर बता रहा है कि आप लोग की योग्यता क्या क्या रहने वाली है। तो आप लोग विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि विज्ञान से 12वीं किए हैं कि नहीं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से एलडीसी में निकल के आ रहा है तो एलडीसी में 12वीं पास किए हैं कि नहीं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जो कि इंग्लिश में आप लोग का 30 मिनट प्रति और उसके बाद से हिंदी में 30 मिनट प्रति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन प्लम्बर का दिया है जो कि 10+ ITI होना चाहिए ट्रेड से, तब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद से यहाँ पर ड्राइवर की पोस्टें निकल के आ रही हैं। इसमें आप लोग मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 10वीं पास। उसके बाद से वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग में, ठीक है। एमटीएस का भी पोस्ट निकल के आ रहा है जो कि 10वीं पास पर होता है। यहाँ पर भी एक पोस्ट एमटीएस का निकल रहा है, वो भी 10वीं पास पर होता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आपका क्वालिफिकेशन है, उससे आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, देख लीजिए आप लोग, हो चुकी है। तो ये 12/12 से यानी कि 12 दिसंबर 2022 से 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हो गया है और 1 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे आयु सीमा दिया हुआ है कि आयु सीमा कितने कितने से रहने वाली है। तो टेक्नीशियन का आप लोग का असिस्टेंट में 21 से 30 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद से प्लम्बर टेक्नीशियन में 21 से 30 वर्ष में होना चाहिए। एलडीसी क्लर्क में कितना होना चाहिए तो 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद से ड्राइवर का 18 से 27 वर्ष, एमटीएस का 18 से 27 वर्ष। दोस्तों इधर जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट मिलती है वो छूट भी मिल गई है, जो कि ओबीसी का 3 वर्ष, SC/ST का 5 वर्ष, PWD का 10 वर्ष और अदर से आप बिलोंग करते हैं तो मिला करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन चार्ज दिया हुआ है कि आप लोग UR, EWS और अदर बैकलॉग क्लास यानी कि ओबीसी के लिए 1100 फीस लग रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से SC/ST के लिए आप लोग का 600 फीस लग रहा है। फीस बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख करके, क्योंकि देखिए जो फीस जिसमें ज़्यादा रहती है उसमें अधिकतर क्या होता है कि लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं फॉर्म। तो आप फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं कि रिटेन आपका होने वाला है और रिटेन पेपर में होने के बाद से आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। परीक्षा में रिटेन के बाद 1/5 यानी कि 15 सीट है कि नहीं तो 15 से 45 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद से उनका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद से ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने वाली है। उसके बाद से यहाँ पर सारे प्रश्नों के नाम दिया है कि कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो टेक्नीशियन, उसके बाद से एलडीसी, ड्राइवर, एमटीएस सब में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे दोस्तों, ठीक है। सबके लिए 3-3 घंटा है, लेकिन एलडीसी के लिए 2 घंटा है, एमटीएस के लिए 2 घंटा है, ड्राइवर के लिए 2 घंटा है। इसमें 1/3 क्या है, निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 आप गलती करेंगे कि नहीं तो 1 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि आप लोगों को कितना क्वालिफाइंग नेचर रहना चाहिए तो 50% क्वालिफाइंग नेचर रहना चाहिए। ओबीसी को 45 और SC/ST को 40। यहाँ पर एक जानकारी यह दे दूँ कि दोस्तों अगर आप लोग का जैसे ट्रेड टेस्ट होता है ड्राइव कि नहीं तो आप लोगों को कम से कम किसी तरह से 50% लाना जरूरी है ट्रेड टेस्ट में, ड्राइवरी में, ठीक है। और उसके बाद से एलडीसी में जो भी आप लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें 50% लाना जरूरी है। अगर 50% से कम लाते हैं कि नहीं तो ऐसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें इसमें बोल रहा है, ठीक। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ये चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि किस तरह से क्या कर रहा है। तो 50% स्किल टेस्ट में लाने वाला है और आपकी जो भी 100 नंबर के जो रिटेन होने हुआ है उसी पर आप लोगों का क्या होगा कि सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या फॉर्म में भरना है। तो आप लोग 10वीं, ठीक है। उसके बाद से जो भी वरिष्ठ आप लोगों का अधिकतम क्वालिफिकेशन वो भी डाल सकते हैं और ट्रेड से संबंधित डाल सकते हैं। उसके बाद से एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब पेपर के बारे में यह जानकारी दे दूँ कि पेपर आप लोगों को दो भाषाओं में होगा, एक तो इंग्लिश रहेगा, एक हिंदी रहेगा, ठीक। ये चीज़ें बोल रहा है। आप लोगों को जैसे वहाँ पर जाना है कि नहीं तो एक आईडी कार्ड, उसके बाद से कोई आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद से ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ें बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग कहाँ होने वाला है तो आप लोग का मध्य प्रदेश में ही होगा, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश जबलपुर सेंटर से जितने भी शहर बिलोंग करते हैं वहीं पर आप लोगों का क्या होने वाला है, पोस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि आप लोग का एग्जाम सेंटर कहाँ पर आने वाला है, तो जबलपुर में ही रहेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो जबलपुर के साइड वाले जो भी शहर है उसमें आप लोग का एग्जाम किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों। लग रहा है कि सारी जानकारी दे दिया हूँ दोस्तों। अब आपको लोग ले चलता हूँ कहाँ पे, तो आप लोग को सिलेबस पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए एमटीएस के सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि जनरल अवेयरनेस से जीके से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोगों का देख लीजिए 20 क्वेश्चन आने वाला है, जो कि करेंट इवेंट स्पोर्ट के बारे में, ठीक है, अवार्ड्स के कल्चर के बारे में, उसके बाद से इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में, इन्वायरमेंटल के, मेडिकल के बारे में, उसके बाद से आप लोग साइंस, ठीक है, उसके बाद से भूगोल, इतिहास, या उसके बाद से फॉरेस्ट का क्लाइमेट, ठीक है, एम्पायर के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा जहाँ से 20 नंबर का आएगा। उसके बाद से नीचे आप लोग देख लीजिए रीजनिंग में कहाँ से आने वाला है, तो 20 क्वेश्चन का आने वाला है, जो कि सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक है, क्लासिफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पर रीजनिंग हो गया 20 नंबर का। तो ये सिलेबस है एमटीएस का। अब देखिए यहाँ पर मैथ से कितना, तो 20 क्वेश्चन आएगा। देखिए प्रॉफिट लॉस, उसके बाद से रेशियो से आने वाला है, परसेंटेज से, इंटरेस्ट से, डिस्काउंट से, प्रॉफिट लॉस से आने वाला है। उसके बाद से टेबल ग्राफ से आने वाला है, एलसीएम एचसीएफ से, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस से, अर्थमेटिक से। तो ये सारी चीज़ें 20 नंबर की आने वाली है। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि 10th स्टैंडर्ड का आप लोगों का पूछा जाएगा, जो कि 40 नंबर का रहने वाला है। तो देख लीजिए इसमें इफेक्ट करेंट अफेयर भी पूछा जाएगा। उसके बाद से देखिए मैथ भी पूछा जाएगा, मेंसुरेशन, ठीक है, ये चीज़ें दे रहा है। उसके बाद से आप लोगों का जियोग्राफी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें सारे मिला जुला के रहेंगे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, उसके बाद से इंग्लिश, ठीक है, योगा, लाइफ, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें मिला करके 40 नंबर का बनने वाली है। तो कुल क्वेश्चन आप लोगों का 100 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। 100 क्वेश्चन में आप लोगों का 100 मार्क्स रहेगा, लेकिन निगेटिव 1/3 रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ एक और सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि 10+2 का जो लेवल है उसमें इसके लिए सिलेबस बना है। तो ये बता देते हैं कि जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, उसके बाद से पैटर्निंग, इकोनॉमिक्स से आएगा, जनरल पॉलिटिक्स से, साइंस से आने वाला है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं, तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग से पूछ रहा है, तो रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख लीजिए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन से इतने सारे आप लोग चैप्टर का नाम मिला लीजिएगा। वर्बल, नॉन वर्बल दिया है, फिगर, इकोनॉमी, स्पेस के बारे में बता रहा है, स्पेस जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग होता है, सिंबल्स के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग के बारे में, सारी चीज़ें ये मिला लीजिएगा पैटर्न के। उसके बाद से फिगर के, पिक्चर के बारे में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ठीक, ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, जो कि यहाँ से 30 नंबर का आने वाला है। यहाँ से 10 नंबर का इंग्लिश आने वाला है। तो 10 नंबर का इंग्लिश आप लोग मिला लीजिएगा। इंटोनी, सिनोनी, फ्रेश के बारे में दिया है, स्पेलिंग, मिस स्पेल के बारे में, वर्ड, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के बारे में दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग, पैसेज, क्लोज पैथेज के बारे में दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिला लीजिए, 10 नंबर का यहाँ से बनने वाला है दोस्तों। यहाँ पर साइंस से देखिए इंटरमीडिएट साइंस का आप लोगों का क्या आने वाला है कि केमिस्ट्री से आने वाला है। तो केमिस्ट्री में आप लोग मिला लीजिएगा क्या क्या आने वाला है। तो लिक्विड, गैस, मैटर के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, जो मतलब आवर्त सारणी का एसपीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट पद्धति जो भी होती है, उस सारे ग्रुप 13-14 को मिला लीजिएगा। ब्लॉक के बारे में ये सारी चीज़ें बोल रहा है। अब नीचे यहाँ पर मिट्टी उट्टी के बारे में बता रहा है कि केमिकल प्रोडक्ट के बारे में, कि कैसे कैसे क्या किए जाते हैं ग्रुप के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, एसिड के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स के दिया है कि फिजिक्स से भी पूछने वाले हैं। तो फिजिक्स में देख लीजिए क्या 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 पूछेगा। ये तो ग्रेविटी है, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, ये पावर, ठीक है। उसके बाद से गति के बारे में, बल के बारे में, तो ये सारी वेव, ये ध्वनि के बारे में भी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछेगा, ठीक है, मैग्नेट के बारे में, करेंट, चुंबक, ठीक है। उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव के बारे में, एटम के बारे में, ठीक है, रेडियन, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें मिला लीजिए। बायोलॉजी में देख लीजिए आप लोग, बायोलॉजी से क्या क्या पूछने वाला है। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लांट, उसके बाद से रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद से
ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे पूछने वाले हैं, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करना है, उसके बाद से 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं 100/100 के। तो आप लोग क्या करिएगा कि 1/3 निगेटिव है तो हिसाब से ही आप लोग क्या करिएगा, हल करिएगा दोस्तों। अगर मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन के उसके बाद से सिलेबस के किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों को किसी क्वेरी रहती है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।